हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास ANS क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का, चाहे वो पूर्णांक हो या दशमलव हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने कई क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोगों ने अलग अलग केस भी देखा, अलग अलग केस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। आज का चैप्टर उसी वर्गमूल पे बेस्ड है। आज हम लोग वर्गमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हों। हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जितना ही अधिक क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो चलिए आज हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है 9511,056 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। मतलब हमको यह पता करना है कि 95,11,056 का वर्गमूल क्या होगा। पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला हम लोग आज का क्लास सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर संख्या पूर्णांक हो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है यह संख्या पूर्णांक है, तो हम लोग अपने दाईं ओर से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। ठीक है, अब चूंकि चौथे जोड़े में कुछ नहीं है तो अकेले जोड़ा बना लेगा। ठीक है, पहला जोड़ा 56 का, दूसरा 10 का, तीसरा 51 का, चौथा 9 का। क्या हम लोग जोड़े इधर से भी बना सकते हैं? 95, 11, 5 और 6? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, यह तरीका बिल्कुल गलत है। बाईं ओर से हमेशा जोड़े दाईं ओर से ही बनाइएगा। समझे? अगर जिसने भी बाईं ओर से जोड़े बनाने की गलती की उसका क्वेश्चन स्वाहा। ठीक है, तो हमेशा जोड़े दाईं ओर से बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जोड़े बना दिए। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले एक संख्या लेंगे, कहाँ? यहाँ, और वही संख्या लेंगे यहाँ। इतना तो आप लोग लास्ट क्लास में सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3, यहाँ क्या आएगा? 3, 3 3 9, यहाँ पे आ गया 3, 3 और 3 को जोड़ देंगे, करेक्ट, और इसको घटा देंगे तो यहाँ आ गया 0। नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा ना? गलत, हमेशा जोड़े ही उतरेंगे नीचे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 51 यानी 51। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम देखेंगे, चलिए यह एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे एक संख्या ले जाएंगे और वही संख्या यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 ले जाएंगे और यहाँ 1 ले जाएंगे तो इसका इस पूरी संख्या में हम करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1 ले जाते हैं और यहाँ 1 ले जाते हैं तो क्या होगा? 1 का गुणनफल इस पूरी संख्या में कितना होगा? 61। 61 51 से कम है या अधिक? अधिक। तो हमारी कंडीशन क्या थी? इसका और इसका गुणनफल, किसका? इसका गुणनफल हमेशा इससे कम या इसके
बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे तो कंडीशन फेल कर गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया शून्य। अब यहाँ पे आ गया शून्य, अब गुणा कर दीजिए तो आ गया शून्य 51। अब शून्य को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 60। अब क्या होगा, अब अगला जोड़ा उतरेगा, तो अगला जोड़ा है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम देखेंगे, तो अगर मोटा मोटी दिमाग लगाएं तो 51 है, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 8 48, लगभग 8 के आसपास ट्राई करते हैं। यहाँ भी आ जाएगा 8, तो 8 8 64, 6 8 48 48 64 51 10 से कम है। तो एक बार और ट्राई करते हैं 9 लेके जाने की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही 9 रखेंगे 9 छक्का 54, इससे बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब 8 परफेक्ट नंबर है। ठीक है, घटा देते हैं यहाँ पे, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो क्या आ गया 246। अब इधर क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 616। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उधर जाएगा अगला जोड़ा क्या है बताओ, 56 यानी 56। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है 616, वही एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम देखेंगे कि संख्या के लास्ट में 6 है, तो दिमाग लगाएंगे और कौन सी संख्या होगी जिसको आपस में गुणा करने पे अंत में 6 आता है, तो या तो 4 होगी या 6, क्योंकि यही दो संख्या ऐसी है जिसको आपस में गुणा करने पे लास्ट में 6 आता है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये आप लोग करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, 4 चौके 16, लास्ट में 6, 6 6 के 36, लास्ट में 6। लेकिन हमारा कॉमन सेंस थोड़ा सा ये बोलता है, थोड़ा सा हमको क्लू यहाँ से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। यहाँ 24 है, 6 चौके 24, तो क्यों ना पहले 4 से ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ऐसे ही आप लोगों को क्लू दिखने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 छक्का 24 1 25, हाथ में 2, 4 के 4 दूनी 6, 24। पहला ही जैकपॉट हिट हो गया, कौन सा 4, घटाएंगे तो सॉरी ओहो, यहाँ 4 चौके 16। ठीक है, तो क्या जाएगा 0 0 0 0 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9511056 का आंसर क्या होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9511056 का आंसर क्या होगा बताओ, 3084। हुआ कि नहीं, हो गया। तो ऐसे ही जैसे जितना ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अलग अलग केसेज आएंगे, उतने ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 106.9156 का मान बताना है, यानी 106.9156 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पे एक लाल कलर का बक्सा बना हुआ है, आप लोगों को इसका वर्गमूल निकाल कर इस बक्से में भर के ताला बंद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बक्से में कौन सी संख्या ताला में बंद होगी। आप लोग बिग बॉस में देखते हैं ना, कौन से जेल में जाएगा, कौन बंदीगृह में रहेगा, तो देखते हैं कि आज कौन सी संख्या इस बंदीगृह में बंद होगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। ठीक, हम देखेंगे कि इधर है पूर्णांक, इधर है दशमलव, यानी यह दो, यानी एक पूर्णांक और एक दशमलव का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है यार। नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है।
हम लोगों ने बताया था ना, हम लोगों ने एक क्वेश्चन, बल्कि हम लोगों ने सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले चैप्टर में किया भी था। यह आप लोगों का प्रैक्टिस क्लास है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पूर्णांक है, घबराने कोई बात नहीं, जैसे पूर्णांक को करते हैं वैसे यहाँ करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले दाईं ओर से जोड़े बनाइए, सिंपल, थोड़ा फास्ट कीजिए। 1 1 यहाँ पे आ गया 1, ये तो गया काम से, बचा नीचे 0 6, ठीक है। 1 यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया 2, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। अब हम कुछ भी ले जाएंगे यहाँ पे तो इसका मान 6 से बड़ा ही होगा, जो कि हमारी कंडीशन है नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले जाएंगे 0 0, अब यहाँ पे आ गया 0 0, जो कि 6 से छोटी है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। वेरी गुड। अब यहाँ पे उतर गया 6, ये 0 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 20। अब क्या करेंगे, पूर्णांक का खेल तो खत्म हो चुका है, सिंपल। अच्छा, हमने बताया था कि दशमलव के बाद दाईं ओर से पेयर बनता है। आप लोगों को याद है कि नहीं? नहीं होगा तो आप लोग पिछले लेक्चर को और ध्यान से देखिएगा, बल्कि 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बाईं ओर से बनाएंगे जोड़े, न कि दाईं ओर से, ठीक है। तो बाईं ओर से बना 91 और 56। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या होती तो कोई बात नहीं, उसके बाद में एक और 0 लगा के उसका पेयर बना देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया दशमलव। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 1, सिंपल। अब देखिए क्या ले जाएंगे, 6 है, 2 है, तो 3 ऐसा लग रहा है कि चला जाएगा 3, क्योंकि 4 ले जाएंगे तो 2 चौके 8 बड़ा हो जाएगा, तो 3 सफिशियंट है। यहाँ हो जाएगा 9 0 6, क्या आया घटाने पे 82। अब अगली बार पूरा पेयर उतार दीजिए, ठीक है। अभी 3 को यहाँ जोड़ दीजिए, 206, यहाँ पे है 6, तो कौन संख्या होगी, दिमाग को जोड़ डालिए, 4 और 6, करेक्ट। तो एक बार हम लोग, अच्छा यहाँ पे 8 है तो हम लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल गया कि शायद 4 हो सकता है, 4 कर लीजिए। यहाँ पे भी 4 आ गया, 16। तो अब हमको संख्या मिल गई जो कि बक्से में बंद होगा। वो संख्या कौन सी है, 10.34, यानी 106.9156 को, सॉरी 106.9156 का वर्गमूल 10.34, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 106.9156 इज इक्वल टू 10.34। क्लियर। हम लोगों ने इस पे काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और अभी भी जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं उनसे मेरी एक यही गुजारिश है कि बुक खोलिए और जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को फिर भी कहीं संदेह है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल न भूलिए, ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़रूरत हुई तो एक आध क्वेश्चनर पे मैं एक आध क्लास और ले लूँगा, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे सभी व्यूअर्स के कॉन्सेप्ट 110% क्लियर होने चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी क्यों न हो, मैं करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन डायरेक्टली वर्गमूल निकालने को नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन वो घुमा फिरा के भी देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पूरे का 0.289 अपॉन 0.00129, यानी 0.289 बटा
0.00121 का पूरे का वर्गमूल निकालना है आप लोगों को। अच्छा एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, वर्गमूल। ये शायद हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कन्नड़ी में, बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 चीज़ों का यूज होगा, 3 चैप्टर का यूज होगा, ठीक है। पहला दशमलव, दूसरा भिन्न और तीसरा वर्गमूल, यानी पहला दशमलव भिन्न, दूसरा घातांक एवं कन्नड़ी वाले नियम, तीसरा वर्गमूल, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कुछ जो मेधावी छात्र होते हैं वो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, दिमाग लगाना तो ठीक है हो जाएगा, और अंत में टाटा फिश। तो मेधावी मत बनिएगा, सामान्य स्टूडेंट रहिए, पहले सोच क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए, तब सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस वीडियोज को ध्यान से देखा होगा अगर आप लोगों ने दशमलव भिन्न वाली वीडियोज को, तो थोड़ा सा आप लोगों को कुछ क्लिक्स आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम रिपीट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 दशमलव के 2 भिन्न को आपस में भाग देना है। तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर ऊपर और नीचे अंश और हर में बराबर हो, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो अंश और हर दोनों में से दशमलव गायब हो जाता है, ठीक है। याद आया कि सब लोग भूल गए, स्वाहा हो गया? नहीं याद आ रहा है तो प्लीज मेरे उस वाले वीडियो को 3 बार देखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ नाइंसाफ़ी है, क्या है, घनघोर नाइंसाफ़ी। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो इंसाफ तो नहीं हुआ, तो हमको क्या करना होगा, इंसाफ करने के लिए हम दशमलव के यहाँ पे 2 अंक बढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बढ़ाना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दशमलव के अंक के अंत में, ना कि पहले। हम चाहे जितने भी शून्य बढ़ा दें, दशमलव संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम कितने शून्य बढ़ाएंगे, बस उतने ही शून्य बढ़ाएंगे ताकि ऊपर नीचे के अंकों की संख्या सेम हो जाए। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हम 2 शून्य बढ़ा दिए। बेटा जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, उतनी मेहनत आप लोगों को भी करनी है, नहीं तो मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 28900 और 00121। अब क्या होगा, चूंकि दशमलव के ऊपर नीचे अंक बराबर हैं तो दशमलव गायब हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 28900/121। ये तो हो गया पहला स्टेप। हम लोगों ने यहाँ कौन सा ज्ञान यूज किया, दशमलव भिन्न वाला। अब कौन सा ज्ञान यूज करेंगे, कन्नड़ी वाला। कन्नड़ी वाला कौन सा ज्ञान, कुछ लोग अपने बाल नोच रहे होंगे, कौन सा ज्ञान कन्नड़ी वाला, यार सर क्या बोलते रहते हैं। कौन सा ज्ञान यूज करेंगे, तो ये वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान, ए वाला ज्ञान। कन्नड़ी में A/B, यानी कन्नड़ी में A/B इज इक्वल टू कन्नड़ी में A/, कन्नड़ी में B, ठीक है।
तो यह यहाँ भी यूज कर लीजिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर ने तो पढ़ाया नहीं था, ये कहाँ था? अरे बेवकूफ़, वहाँ पे करंट की डिग्री m थी, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ m का मान 2 है, बात बराबर हुई। इतना तो आप लोगों को मैथ अब तक मेरी क्लास से आ ही जानी चाहिए थी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? 28900 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 121। अब बेटा ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। करेक्ट। इसका स्क्वायर रूट हो गया 170, इसका हो गया 11। ठीक है, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए दशमलव में। ठीक है, अब आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, कर दूँ? चलिए कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कितना आ गया? 15.45। आप में से कितने का आंसर आया? 15.45। कुछ लोग और यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जनरली दशमलव के 2 अंक तक सफिशिएंट है। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 15.45। क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस लघुत्तम, लघुत्तम मतलब स्मॉलेस्ट, लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉलेस्ट संख्या को 12318 में जोड़ देने से यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, और मैंने देखा है कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यह एक तरीके से यह केस है वर्गमूल का। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपली आंख बंद करके इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ही रास्ता हमको दिखने लगेगा। देखिए, एक जिंदगी का एक फिलॉसफी है कि अगर आपको रास्ते दिखाई न दे रहे हो अगर, तो धैर्य बनाइए और छोटे छोटे स्टेप जो आपको दिख रहे हैं चलना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। यह केवल एक फिलॉसफी नहीं है, यह सिद्धांत मैंने खुद की पर्सनल लाइफ में भी ट्राई किया है, और यकीन मानिए सफलता मिली है और मिली है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अपनी स्पीड फास्ट की। ठीक है, 1 1 0 3 2 1 1 2 1 1। थोड़ा सा आप भी स्पीड फास्ट कीजिए। 1 1 20 1 1 1, यहाँ उतर गया 18। ठीक है, 1 को यहाँ जोड़ दिया, क्या हो गया 22। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ गया 18। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ 2 है, चलिए 5 ट्राई करते हैं। 5 50 25। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी है, ध्यान रखिएगा, दोनों मेरी बातें अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी है कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ध्यान रखिएगा हमको अंतिम में ऐसी संख्या चूज करनी है
जिसका कि इसमें गुणनफल इस संख्या से जस्ट बड़ा हो, यानी छोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। इस संख्या से जस्ट बड़ा हो, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे 4 रखते तो यह संख्या गुणनफल इस संख्या से छोटी होती, लेकिन नहीं, हमको वह संख्या लेनी है, या यूं कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या हमको यहाँ पे लेनी है, ये ज़्यादा करेक्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या हमको यहाँ पे लेनी है जिसका गुणनफल इससे जस्ट बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 करेक्ट है, क्योंकि 4 पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 18, यहाँ पे 11 25। अब हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर यहाँ पे 11 18 ना होकर 11 25 होता तो यहाँ पे आता 0 0 0 और ये संख्या एक पूरी तरह से वर्ग होती 115 का, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो 118, यहाँ पे 18 है ना कि 25 है। यानी अब दिमाग पे जोर डालिएगा और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी अगर यह संख्या 18 न होकर अगर यह संख्या 25 होती तो इस पूरी संख्या का एक वर्गमूल निकल जाता, ठीक है। तो हमें इस संख्या को 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इस पूरी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि यह 25 बन जाए, तो 25 माइनस 18 यानी 7, ठीक है। अगर हम इस पूरी संख्या में 7 जोड़ते तो यह संख्या बन जाती 1 3 2 2 5, और जो कि 115 का वर्ग होती, ठीक है। तो हमको अब सही आंसर मिल गया। सही आंसर क्या है, सात, ठीक है। सही आंसर क्या है, 7। यानी 7 जोड़ने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती, ठीक है। ये क्वेश्चन हम और करेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, किस लघुत्तम संख्या को 920 में जोड़ दें तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम टाइप का, ठीक है। हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जोड़े बनाते हैं। तीन 3 6। अब अगर हम यहाँ पे 1 ले जाएंगे तो यह संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि हमको यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या चूज करनी है जिसको कि इससे गुणा करने पे इससे जस्ट बड़ी हो जाए, ठीक है। तो अगर 0 लेके जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, 1 लेके जाएंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, 2 लेके जाएंगे तो और बड़ी हो जाएगी, लेकिन 2 लेके जाना नहीं है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जो कि हमारा पर्पज सॉल्व कर दे। तो कौन सी छोटी संख्या हुई, 1, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 61। अब यह हो गई इससे बड़ी। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 920 में वह कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए मतलब इसका कि एक वर्गमूल निकल के आ जाए, यानी इसका एक स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सीखा था कि इस 20 में ऐसा क्या जोड़ें कि यह घटाने पे यहाँ पे 0 आ जाए,
क्या क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 61 होता, ठीक है, तो यहाँ भी 0 आता और यह संख्या एक पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, तो इसको 61 होने के लिए अगर हम 61 में से 20 घटा दें तो 41, चूंकि 20 में से 61 घटा रहे हैं तो -41, यानी अगर हम इसमें 41 और जोड़ दें तो यह हो जाएगी 961 और यहाँ पे आता 00, यानी यह 31 का एक पूर्ण वर्ग बन जाता। यानी जो भी यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, या हम कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ से कॉमन सेंस नहीं, कैलकुलेशन, तो अगर हम इसमें 41 जोड़ देंगे तो यह 961 आएगा, यहाँ पे 61 आता और यहाँ भी 00 होता, यानी यह संख्या एक पूर्ण वर्ग होती। तो सही आंसर क्या है, 41। सही आंसर क्या है, 41। ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 549162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें है कि कम से कम क्या घटाया जाए। ठीक है, तो चलिए अच्छा, हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 28, दूसरा 36, तीसरा 62, चौथा 81। देखते हैं चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, हम फिर से वर्गमूल निकालना, हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले करते थे हम स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस सिंपली आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए और कॉमन सेंस अप्लाई करनी आनी चाहिए, इसका कोई थंब रूल नहीं होता है। ठीक है, चलिए 549162, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वो है कोई रूल नहीं है, वह एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके जोड़े बना दिए, अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 7 49 5 9 1 7 7 जोड़ देंगे, 4 चला जाएगा, 4 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, 4 गुणा कर देंगे, 576, यहाँ आ गया 15, ये 4 यहाँ पे जुड़ गया, 148, यहाँ 62 उतर गया, 4 1 चला जाएगा यहाँ पे, 1 1481 घटा दीजिए, क्या आया, क्या लास्ट में बच गया 81, लास्ट में क्या बच गया 81, फिर से क्या बच गया 81। अब अगर यह 81 इसमें से कम होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यह 81 इसमें से कम होता तो यहाँ पे क्या बचता, 0। तो इसका मतलब अगर हम इस पूरी संख्या में से 81 घटा देते तो यहाँ पे क्या बचता, 0। और यह पूरी संख्या क्या होती, यह एक वर्ग होती। वर्ग कौन सी संख्या होती है, वर्ग वह संख्या होती है जिसका कि वर्गमूल निकालने पे एक पूरा का पूरा पूर्णांक आए। ठीक है, वही वर्ग होगी। ठीक, तो इसका मतलब कि 81 ही वह संख्या है जिसको घटाने पर यह पूरी संख्या एक वर्ग बन जाती। ठीक,
तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 28 सही है, गलत। 36 सही है, गलत। 62 सही है, गलत। सही कौन सा है? 81, करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, 16160 में कम से कम क्या घटाया जाए, वो एक घटाने वाला क्वेश्चन है कि यह संख्या एक वर्ग बन जाए। वर्ग बन जाए यानी इसका स्क्वायर रूट निकालने पे एक पूर्णांक है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं ए 21, बी 31, सी 41, डी 51। भाइयों और बहनों, 1 करोड़ रुपए के लिए आपका क्वेश्चन ए है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे आ गया 0, 61, 1 1 जोड़ जाएगा, 2 होगा, 2 जाएगा, चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 आ गया, दूनी 44, क्या आएगा 17, यहाँ उधर जाएगा 60, इसको यहाँ पे जोड़ना मत भूलिएगा, 24। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 17 है तो 8 जाना चाहिए, लेकिन 8 जाएगा तो 24 8 192, 7 जाना चाहिए, 7 भी नहीं जाएगा, 24 7 168। हाँ देखते हैं, 7 7 7 49, 1 4 7 चौक 28 4 32। ठीक है, बचा यहाँ पे 31। अब दिमाग पे जोर डालो बच्चों, यहाँ बच गया 31। ठीक है, तो अगर यह संख्या 31 नहीं होती, यानी इस पूरी संख्या में से अगर हम 31 घटा दिए होते, तो यहाँ पे लास्ट में शेष यानी रिमाइंडर क्या बचता, 0। यानी इस पूरी संख्या में से अगर हम लोग 31 घटा दिए होते तो यह संख्या एक पूरी वर्ग होती। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 31। यानी 31 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि इसमें से घटाने पे यह संख्या एक पूरी तरह से वर्ग बन जाती। ठीक है, चलिए और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी 17956 पौधे को ऐसे लगाता है कि जितनी पंक्ति है हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। यानी एक पंक्ति में जितने पौधे हैं कुल उतनी ही पंक्ति भी है, तो कुल पंक्तियों की संख्या बताइए। यानी बताइए कुल कितनी पंक्ति है, यानी पंक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के आएगा। कभी आएगा कि जितने रो हैं हर रो में उतने ही सैनिक हैं या उतने ही विद्यार्थी हैं, या जितनी बटालियन है हर बटालियन में उतनी ही सेनाएं हैं। कुल मिला के शब्द बदलता है, भाव वही रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी वही होता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए x पंक्ति है, ठीक है, और मान लीजिए पंक्ति है और हर पंक्ति में मान लीजिए x है और हर पंक्ति में पौधे कितने हैं, x ही पौधे हैं। ठीक है,
ठीक, हमें पता नहीं कि x क्या है। तो कुल कितने पौधे हुए ये कॉमन सेंस बताइए। ठीक है, तो सिंपल है, तो सिंपल कक्षा 1 की गणित है, x गुणे x पंक्ति और ये हर पंक्ति में पौधे। ठीक है, x गुणे x कितना हुआ। अब यहां पे यूज होगा आपके घात वाला वीडियो, तो दोनों का बेस समान है और इसको हम गुणा कर रहे हैं, तो दिमाग को जोर डालिए और याद कीजिए कौन सा लॉ लागू होगा, a के घाते m इंटू a के घाते n, यानी a के घाते m गुणे a के घाते n इज इक्वल टू यानी बराबर a के घाते m प्लस n। तो यहाँ m a सेम है, क्या है x है, m क्या है 1, n क्या है 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर बताया है कितने पौधे हैं कुल मिला के 17956, तो x क्या होगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग इतना है। ठीक है, तो हम लोगों ने करणीय वाले में वर्गमूल वाले क्लास में पढ़ा था कि इस संख्या का वर्ग इतना है, तो यह संख्या क्या होगी, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 17956 अब इसका वर्गमूल मैं नहीं निकालूंगा, मैंने बहुत वर्गमूल निकाले, आप लोग निकालिए और आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि इसका वर्गमूल आएगा 134। मैंने निकाल लिया है, आप लोग भी निकाल के देख लीजिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना हम लोग सीख चुके हैं, हम लोगों को बेसिकली क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हुआ 134। ठीक है दोस्तों, तो वर्गमूल से जुड़े हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए और हर तरीके के क्वेश्चन किए, लगभग जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वर्गमूल निकालने का, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। मेरी फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों का वर्गमूल पे पकड़ उतनी ही मजबूत हो। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।